अब बातें नहीं, अमली कदम। घरों में रखे डॉलर बाहर लाएं, मुल्क को बुहरान से बचाएं। सोशल मीडिया पर मुहिब्बे वतन सारिफीन आवाज उठाने लगे। पाकिस्तानी अवाम से तुर्क भाइयों की तरह जखीरा शुदा डॉलर्स मार्केट में बेचकर अपनी करेंसी मुस्तहकम करने की अपील। इंपोर्टेड अशिया का इस्तेमाल कम करके मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स खरीदने पर भी जोर। मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। सारी जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना एहतजाज का ऐलान किया है। ओपोजिशन का ईद के बाद एपीसी बुलाने और अलग अलग एहतजाज का ऐलान। क़ब्ल वक्त इंतखाबात या कौमी हुकूमत बनाने पर मशवरे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की हुकूमत को पार्लियामेंट में आड़े हाथों लेने की तजवीज़। बिलावल भुट्टो बोले, पार्लियामान के अंदर एहतजाज जारी रहेगा। मरियम नवाज का मिसाक जमहूरियत में मजीद बेहतरी लाने का आज़म। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर एहतजाज करने का कहते रहे। जिन लोगों की वजह से मुल्क आगे ना बढ़ सका वो जमहूरियत बचाने के नाम पर इकट्ठे हो गए। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन की बैठक पर रद्द अमल। मजीद कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद साबित करके दिखाऊंगा कि मुल्क तरक्की कर सकता है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, ये सब चले हुए कारतूस हैं। मौलाना का एपीसी का ठेका ऐसे फ्लॉप होगा जैसे एमएम में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर। पेशावर में आज से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज खुल गईं। शौकत यूसुफजई का कहना है, डॉक्टर्स का वक्त कल वजीर आला महमूद खान से मुलाकात करेगा। ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद की जान चलेगी, 24 से जायद जख्मी। बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी अब्र करम खूब बरसा। पंजाब में सरगोदा, अटक, भक्कर, फालिया, हाफिजाबाद समेत कई शहरों में बारिश और यालाबारी। लाहौर में आंधी चलने से कई शहरों में बिजली गायब रही। कराची में एक और पाइपलाइन फट गई। गुलशन इकबाल में 84 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी जाया। लाइन के इलेक्ट्रिक की जानिब से खुदाई के बाइस फटी। शहर के बेशतर इलाके पानी से महरूम। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन की मरम्मत में 24 घंटे लग सकते हैं। दरियाए सिंध में कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज मुकम्मल। गोताखोरों की मदद से मजीद 3 खवातीन और 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। डीसी जामशोरों के मुताबिक कश्ती पर 14 अफराद सवार थे। 8 जाम बहक हुए, 6 को बचा लिया गया। कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 15 में रात गए डाकुओं को घर में दाखिल होना महंगा पड़ गया। नाइट मैच खेलने वाले नौजवानों ने डाकुओं को घेर लिया। एक डाकू की खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरे साथी की तलाश जारी। पड़ीदन मालगाड़ी हादसे के बाद मुल्क में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। जकरिया एक्सप्रेस 4 घंटे, शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे, खैबर मेल 2.5 घंटे ताखीर का शिकार। अवामी एक्सप्रेस और शाह हुसैन समेत दीगर ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में 4 बच्चों की मां से इज्तिमाई ज्यादती। साबिक शोहर के दोस्तों ने ज्यादती की वीडियो भी बना ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। लाहौर के अनोखे मुल्जिम पकड़े गए। गड़ी शाहू में पुलिस का क्रैकडाउन, 22 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम मोटरसाइकिलों पर शॉपिंग बैग में गंदा पानी डालकर खवातीन पर फेंक कर फरार हो जाते।
मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गई। ईरान लड़ाई का ख्वाहिशमंद है तो ये उसका बाकायदा खात्मा साबित होगी। अमरीकी मुफादात पर हमला किया तो उसे बर्बाद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। उधर खलीज फारस में अमरीकी अफवाज की मशकें, फजा से फजा में हमलों की तरबियत भी दी गई। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली की 2 साला बेटी नूर फातिमा इंतकाल कर गईं। नूर फातिमा कैंसर के बायस अमेरिका में ज़ेरे इलाज थीं। वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड में मौजूद आसिफ अली वतन वापस आएंगे। साथी खिलाड़ियों की ताज़ियत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी क्रिकेटर से गहरे दुख का इजहार। मॉस्को में सालाना साइकिल रेस, 40,000 साइकिल सवारों की शिरकत। जर्मनी, स्पेन और यूएई समेत दुनिया भर से आए हुए सेमी प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी शरीक हुए। मुख्तलिफ स्टाइल्स के साइकिल लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर रुजू। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियाद पर दरखास्त जमानत दायर कर दी है। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि क्या किसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी साथ लगाई गई है? क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस बार? जी देखिए, नवाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स भी लफ्ज़ की गई हैं और साथ ही साथ जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की से रिहाई के बाद उसकी रिपोर्ट भी साथ में मुंसलिक की गई हैं। उन रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की जानिब से ये मौका अपनाया जा रहा है कि उनको वो मुतादिद बीमारियों का शिकार हैं और जो स्ट्रेस का जो एक माहौल है जो उनका, अगर वो वहीं पर ही रहते हैं तो उनकी जो जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा यूएसए, यूएई और स्विट्जरलैंड की जो रिपोर्ट को टेस्ट भिजवाए गए थे उनकी रिपोर्ट्स भी साथ में मुंसलिक की गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दरख्वास्त में जिसमें मौका अपनाया गया है कि ये बीमारियां नवाज शरीफ की जानलेवा साबित हो सकती हैं, तो इसलिए उनको इस स्ट्रेस के माहौल से बाहर निकाला जाए ताकि वो अपना प्रॉपर इलाज करवा सके। अदालत से इस्तदा की गई है कि अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को मिलने वाली सजा को मौतल किया जाए और उनको तिबी बुनियाद पर जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से करवा सके। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की गई है। नवाज शरीफ इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं। उन्होंने अपने वकला के जरिए ये दरख्वास्त दायर कर दी है। आज भी दरख्वास्त दायर की गई है। मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त पर कल समाअत भी होगी। तो ये मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की जानिब से दूसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। इससे कबल भी रुजू किया गया था, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया था। जी ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछली दरख्वास्त को मुस्तरद किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला नवाज शरीफ के हक में आया था। 6 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर जमानत दी गई थी। फयाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वतने अजीज की पुकार, पाकिस्तानियों हो जाओ तैयार, बातें नहीं अमली इकदाम का वक्त आ गया। घरों में रखे डॉलर बाहर लाएं, मुल्क को बहरान से बचाएं। सोशल मीडिया पर मुहिब्बे वतन सारिफीन आवाज उठाने लगे। आवाम से जखीरा शुदा डॉलर्स बेचकर अपनी करेंसी मुस्तहकम करने की अपील कर दी गई है। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स खरीदने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुनाफा का लालच छोड़ दो, सिर्फ हुक्मरानों को ही कोसने देते रहोगे, खुद कब मुहिब्बे वतन बनोगे? वक्त आ गया, डॉलर बेचकर मुल्क से मोहब्बत का सबूत दो। मईशत डबोने वाली गैर मुल्की करेंसी का बायकॉट कर दो। सोशल मीडिया सारिफीन ने आवाज बुलंद कर दी।
सोशल मीडिया सार्फिन ने हकायक सामने लाते हुए बताया कि शहरियों की तरफ से धड़ाधड़ डॉलर की खरीदारी से मसनूई बहरान पैदा हुआ और गैर मुल्की करेंसी बेलगाम हो गई। पाकिस्तानी कौम बाइकआउट कर दे तो डॉलर के होश ठिकाने आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर तुर्क आवाम की मिसालें भी दी जा रही हैं। डॉलर ने आंखें दिखाईं तो तुर्क कौम ने अपने सदर की अपील पर लब्बैक कहते हुए गैर मुल्की करेंसी को घरों से निकाल बाहर किया। कौम की तरफ से साथ देने पर लीरा ने भी डॉलर को चारों शाने चित कर दिया। सोशल मीडिया पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी शहरी सिर्फ हुकूमत को कोसने ही देते रहेंगे? बाहैसियत कौम अपनी जिम्मेदारी अदा करने का वक्त अब भी नहीं आया तो फिर कब आएगा?